गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को वर्कशीट नंबर 44 विज्ञान का पढ़ना है। आज से नया चैप्टर शुरू हुआ है जिसका नाम है ऊतक। यह बायोलॉजी का चैप्टर है। आपने ऊतक से पहले कोशिका पढ़ा था, तो ऊतक को समझने के लिए कोशिका के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं रचनात्मक इकाई है और ऊतक जो है कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, पर ऐसे लिखने से आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए ये लिखोगे कि एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जंतु ऊतक और पादप ऊतक। तो आज हम इस वर्कशीट में पादप ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। पादप क्या है? सजीव है। यह कोशिकाओं से बना है और कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। इसके ऊतक सहारा देने वाले होते हैं। यह अधिकतर मृत होते हैं। पादप ऊतक के अधिकतर ऊतक मृत होते हैं, इसलिए पौधों में वृद्धि भी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहती है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है। पौधों में कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। जिस ऊतक का विभाजन होता है उस ऊतक का नाम है विभाज्योतक ऊतक। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पहला विभाज्योतक ऊतक और दूसरा अस्थायी ऊतक। तो अस्थायी ऊतक हम अगले वर्कशीट में पढ़ेंगे। आज हम विभाज्योतक ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। विभाज्योतक ऊतक किसे कहते हैं? पौधों में जब कुछ निश्चित भागों से ही होती है, वृद्धि कुछ निश्चित भागों से ही होती है, ऐसा विभाजित होने वाले ऊतकों के कारण होता है। इस प्रकार के ऊतकों को विभाज्योतक ऊतक कहते हैं। विभाज्योतक ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक, अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक और पार्श्व विभाज्योतक ऊतक। ये आप ड्राइंग देख रहे हैं। शीर्ष मतलब होता है सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक होता है। और जो ये पार्श्व देख रहे हैं, यह तनों के पार्श्व मतलब होता है किनारे, तनों के किनारे पर स्थित होता है। और अंतर्विष्ट जो देख रहे हैं, जहाँ से टहनी निकलती है, वह टहनी का जो अंतिम सिरा होता है वहाँ पे अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक होता है। तो टहनी तनों में यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, और इन दोनों के बीच जो गैप होता है उसको इंटरनोड कहते हैं। और जहाँ से टहनी निकलना प्रारंभ करती है उसको नोड कहते हैं। तो नोड से ही अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक निकलती है, वहीं पे अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक प्रारंभ होता है। और पार्श्व विभाज्योतक ऊतक तनों के किनारों पर स्थित होता है। यह पौधों के शीर्षस्थ जो होता है, पौधों के ऊपरी भाग, सबसे ऊपर क्या होता है? तना, और सबसे नीचे जड़। तो जड़ नीचे की ओर वृद्धि करता है और तना ऊपर की ओर वृद्धि करता है। तो शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक जड़ और तनों के वृद्धि वाले भाग में उपस्थित होते हैं और इसका कार्य है, यह पादप की लंबाई में वृद्धि करता है। दूसरा है अंतर्विष्ट विभाज्योतक। यह पत्तियों के आधार या टहनियों के पर्व के दोनों ओर स्थित होता है। पत्तियों के आधार या टहनी के, ये टहनी का पर्व है, पर्व मतलब नोड है। यहाँ पे अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक स्थित होते हैं। पार्श्व विभाज्योतक तने की परिधि अथवा मूल में वृद्धि करता है। इससे तनों की मोटाई में, चौड़ाई में वृद्धि होती है। तो इस तरह से आप विभाज्योतक ऊतक को समझ गए हैं। अब हम प्रश्न का उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, ऊतक क्या है? एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। दूसरा है, पादप तथा जंतु ऊतक में कोई दो अंतर लिखिए।
तो पादप जंतु ऊतक का अधिकांश भाग जीवित होता है और पादप ऊतक का अधिकांश भाग मृत होता है। जंतु ऊतक का विकास निरंतर जीवन भर नहीं होता है, लेकिन पादप ऊतक का विभाजन कुछ विशेष क्षेत्रों में जीवन भर होता रहता है। तीसरा प्रश्न है, विभाज्योतक ऊतक के प्रकार तथा पौधों में उनकी स्थिति दर्शाइए। विभाज्योतक ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला, शीर्षस्थ विभाज्योतक, यह पौधों के जड़ एवं तनों के वृद्धि वाले भाग में मौजूद होता है। दूसरा है अंतर्विष्ट विभाज्योतक, यह पत्तियों के आधार एवं या टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होता है। तीसरा है पार्श्व विभाज्योतक ऊतक, यह तने के किनारे पर स्थित होता है। अगला प्रश्न चौथा है, विभाज्योतक ऊतक के कोई 2 गुण बताइए। तो इनका 2 गुण है, इन ऊतकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती है, और दूसरा गुण है इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। इस प्रकार 4 प्रश्न आपने समझ लिया है। अब इसको अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखिए और अपना नाम, रोल नंबर, वर्कशीट नंबर, विषय का नाम जरूर लिखिए। थैंक यू।